प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज की को मुलाकात का इम्कान है। अगर ये मुलाकात वाकई होनी है या होने जा रही है तो पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करके जाना चाहिए। मैंने एक खबर देखी है, कुछ खुद भी खोज लगाने की कोशिश की। प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग चाइना, SCO भी है 29 अगस्त को, और फिर 80 साल जश्न है चीन के यहाँ। वहाँ साइड लाइन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज की को मुलाकात का इम्कान है। क्या ये खारिज अज़ इम्कान है इस सूरत हाल में, या पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि ट्रैक 2 तो कहीं ना कहीं होगा। खास तौर पे सार्क को हमने दोनों ममालिक ने इस्तेमाल किया है और मार्जिन से मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि उसके बाद भी SCO में भी अगर आपको याद हो तो आखिरी जो मुलाकात दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान हुई थी, आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट, वो हुई थी 10 जुलाई 2015 को ऊफा में, रशिया में। जी। और वो भी SCO की ही मीटिंग थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान। ठीक। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन जिसने आपने कुछ वाइब सुनी है, मैंने भी सुनी है। लेकिन जहां तक मुलाकात अगर हो जाए तो अच्छा है, आइस तो ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन इससे ये तवक्को रखना कि मसाइल हमारे जो हैं ममालिक के वो हल हो जाएंगे या डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो मैं नहीं देख रहा। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत अमेरिका रिश्तों में आई खटास के बाद भारत चीन के बीच बढ़ती नजदीकी को देख अब भिखारी पाकिस्तान भी भारत से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समिट के लिए चाइना जाने का ऐलान क्या किया। भिखारी पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ भी ऐसे समिट में PM मोदी से एक मुलाकात के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारतीय PM मोदी से चीन में पाक PM की एक मुलाकात से पाकिस्तान को लग रहा है जैसे मोदी पानी देने को राजी हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं PM मोदी से चीन में मुलाकात को गिड़गिड़ाते पाक मीडिया की एक ऑनेस्ट वीडियो। अगर ये मुलाकात वाकई होनी है या होने जा रही है तो पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करके जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि कैजुअल अप्रोच से मजीद मसाइल हमारे बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे लगता यूं है कि शायद ये मुलाकात इस वक्त पॉसिबल नहीं है। एग्री। चीन के वज़ीर खारजा पहुंचे हैं दिल्ली, फिर उसके बाद वो शायद पाकिस्तान भी आ रहे हैं, तो चीन एक अहम किरदार अदा कर सकता है इस मरहले पे। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि बिल्कुल ठीक। और अभी तक की जो मतलब सिफारती बॉडी लैंग्वेज है या अभी तक का जो बयानी है बिलखुसूस भारत का, वो भी आपकी राय जो है उसकी तायीद करता है कि दे आर प्रोबेबली नॉट विलिंग टू एंगेज इनटू सच मीटिंग्स। अच्छा सर, आपने देखा होगा मार्को रूबियो भी स्टेटमेंट उनकी आई। ट्रंप सब तो खैर 35-36 दफा कह चुके हैं, लेकिन रूबियो ये कह रहे हैं कि जो सीजफायर हमने करवाया उसको रोजाना की बुनियाद पर हम मॉनिटर कर रहे हैं। इट स्पीक्स वॉल्यूम। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यही बुनियादी एक बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी है अमेरिका की नाराजगी टुवर्ड्स इंडिया, कि वो बात मान नहीं रहे और वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाई है। लेकिन अब मामलात कुछ यही हैं कि अब देखना यही है, क्योंकि देखिए भारत के तो इंटरेस्ट में है इस वक्त बहुत सी चीज़ें बैनुल-अक़वामी फ्रंट पे हो रही हैं। ख़ास तौर पे अलास्का समिट हुई, उसके बाद आज वाइट हाउस में बहुत से लीडर्स आ रहे हैं, यूक्रेन के सदर भी आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की और बाकी लोग भी। तो अब रूस और इस वक्त जो तवज्जो का मरकज़ है अमेरिका का, वो तो यही है कि यूक्रेन की वॉर को किस तरीके से रुकवाया जाए। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, उनका इस वक्त जो फोकस है यूक्रेन तो चलिए है ही है, लेकिन वो अपनी SCO समिट जो है उसको कामयाब देखना चाहते हैं। तो बहुत सी इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप अभी 27 अगस्त को देखना ये है कि आया जो 25% एडिशनल पेनल्टीज लगनी थी या टैरिफ लगने थे इंडिया पे, वो लगते हैं नहीं लगते, उसको पोस्टपोन किया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम अपनी नज़र रखे हुए हैं सब। भाई साहब, ये अमेरिका ने जो भारत के साथ आइंदा हफ्ते होने वाला उनका जो ट्रेड डायलॉग था, वो डेलीगेशन भी शायद जाना था, वो मुअत्तल कर दी है। देखिए अमेरिका तो इस वक्त ऑब्वियसली प्रेशर मेंटेन रखे हुए है, और ब्राजील पे भी और भारत पे भी, और वो देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है उनके नज़र में एक एंटी जो है US अलायंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा ही निसार प्रेसिडेंट ट्रंप के वर्ल्ड व्यू पे भी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है वो शायद हम आहंग नहीं है जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट का व्यू पॉइंट है।
क्योंकि अमेरिका तो पिछले 20-25 सालों से चीन को ये अपना लॉन्ग टर्म हरीफ समझ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो देखने का तरीका है बैन अवी ताल्लुकात को ज़रा कदर मुख्तलिफ है। उनकी सोच यही है कि 2-3 बड़े ममालिक हैं, उन्होंने ही वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस को एक लिहाज से मैनेज करना है, और वो मल्टीलैटरलिज्म पे कोई इतना ज़्यादा उनका यकीन भी नहीं है। इस वजह से वो एक तो पहले भारत पे प्रेशर बिल्ड रखना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा रूस से भी दूर करने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ब्रिक्स अलायंस को जो है वो कमजोर किया जाए। दूसरी जानिब मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत के पास चीन की ख्वाहिश भी है कि वो इस मौके से फायदा उठाकर, क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो एक लिहाज से डाइवर्जेंस पैदा हो गई है, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी जो कि चाइना के खिलाफ ही बन रहा था, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं, या कुछ कम से कम तेजी कुछ कमी आ गई है। तो इस मौके से फायदा उठाकर भारत को थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि तिजारत के अलावा पॉलिटिकल साइड पे भारत और चीन के दरमियान कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। रूस और भारत के ताल्लुकात में भी ऑब्वियसली बादशाह साहब, ये जब आप इंडिया को डिस्कस करते हैं तो अब उनके सामने दो इक्वेशन हैं, जैसे ट्रंप की सैंक्शंस के बाद, टैरिफ के बाद, या तो उनका जो मजमूई ट्रेड वॉल्यूम है विद यूएस, इंडिया और यूएस का, वो 128-130 बिलियन डॉलर बनता है, लेकिन जो वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से, वो मैं अगले दिन देख रहा था, वो 52 बिलियन डॉलर तक बनता है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है। सो क्या इंडिया वो 52 बिलियन डॉलर का तेल लेने पर इत्तेफाक करेगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, या 128 की कुर्बानी दे के तो अमेरिकन अलायंस से बाहर निकलने की सकत रखता है? भारत इस वक्त जो है उनकी कोशिश यही है कि अगले माह प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक मुलाकात हो जाए न्यूयॉर्क में, जब वो जाएंगे यूएनजीए सेशन अटेंड करने। कोशिशें बहुत हो रही हैं कि मुलाकात हो जाए ताकि जो एक डेडलॉक सा है उसको तोड़ा जाए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत बहुत सी चीजें दरगुजर करके भारत कोशिश यही करेगा कि अमेरिका के साथ और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात में एक कशीदगी सी है, खिंचाव सा है, उसको दूर करे। जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं, और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। तो ये है इसकी डायनामिक जो मैं बात कर रही थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चाइना क्यों कह रहा है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे हालात में, ऐसे मौके से तो लोग फायदा उठाते हैं। तो भारत भी इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत के मूड में है। ठीक है, वैसे तो ये राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो कि होने ही थे अपने टाइम पर, लेकिन ऐसे वक्त में चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ, और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कह रहा है चाइना। अच्छा जी, फिर वो उन्होंने कहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर से जो बात की, और उन्होंने कहा कि जो दोनों कंट्रीज हैं, बोथ कंट्रीज पुट ईच अदर्स प्रेशियस रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट एंड रिवाइटलाइजेशन। China and India should explore the right path of treating each other with mutual respect and trust, living in peace, development together and achieving win-win cooperation. और उनका कहना था and consolidate the momentum of improving India-China relations. He said according to Chinese Foreign Ministry, और ये Foreign Ministry की तरफ से चाइना क्या आ रहा है, ये खबर कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी, या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिन्नतें कर रहा नहीं, चाइना खुद कह रहा है